नेहा जी हरियाणा से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं कोशिश करने पर भी सामने वाले में भगवान नहीं देख पाती। उनके विकार सामने आ जाते हैं और वही दिखते हैं। अभ्यास करते रहिए और नाम जप कीजिए। जब तक अपने में भगवान नहीं दिखेंगे तब तक दूसरे में भगवान नहीं दिखेंगे। पहले अपने हृदय में भगवत साक्षात्कार होता है तो जित देखूं तित श्याममयी है। पिय मूर्ति नयनन बसय तेहि रस रहाय समाये, ये लक्षण सुन प्रेम के और न कछु सुहाय। और वो जिधर देखता है अपना प्यारा नजर आता है। ये भगवत प्राप्ति स्थिति समात्मा सुदुर्लभा वासुदेवासरमिति। समात्मा सुदुर्लभा, सर्वत्र भगवान देखना है सिद्ध पुरुष का लक्षण है। हम अभ्यास करते जाए। गुण दोष जो दिखाई दे रहे हैं ये नाटक मंच पर किया हुआ अभिनेता का अभिनय है। अभिनेता वैसा नहीं है, उसका अभिनय है। जैसे मान लो कोई अभिनेता है और वो खलनायक का रोल कर रहा है, बहुत गंदा रोल कर रहा है, बहुत हिंसक रोल कर रहा है, तो यदि आप परिचय जानते हो कहोगे यार सुनो बहुत अच्छा आदमी है पर बहुत ऊंचा कलाकार है, इसलिए खलनायक का रोल बहुत जोर का निभा रहा है। तो मेरा भगवान 3 गुणों का रोल निभा रहा है। सतोगुण सात्विक अच्छा, रजोगुण भोग विलासिता ऐश्वर्य वैभव, तमोगुण घोर हिंसक नीच प्रवृत्ति ऐसा। लेकिन वो ऐसा नहीं है, वो रोल कर रहा है। मेरा भगवान 3 गुणों का रोल कर रहा है। अब जब ज्ञान हो जाएगा तब समझ में आ जाएगा। अभी तो स्त्री पुरुष दिखाई देता है, अभी तो जड़ चैतन्य दिखाई दे रहा है, अच्छा बुरा दिखाई दे रहा है। अभी खुद नाम जप करो, पहले हृदय में साक्षात्कार करो, बाहर सर्वत्र भगवान दिखाई दे। सिय राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोरि जुग पानी, तब दिखाई देगा जी। अभिषेक जी राधे राधे गुरु जी। बीकानेर से। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, मुझे अपने आप पर संशय पैदा होता है। मुझे ऐसा लगता है कि भगवान मुझ पर कृपा क्यों करेंगे। कुछ धन से सेवा करते हैं, कुछ भक्ति से, कुछ भाव से। मैं तो किस नहीं, अच्छा ये बताओ बाप हमें प्रॉपर्टी क्यों देगा? क्योंकि बाप है वो। क्योंकि वो प्रभु है हमारे, इसलिए हम पर कृपा करेंगे। हम उनके बच्चे हैं, असली बाप तो भगवान ही है। बताओ जी, कभी कभी ऐसा नीचता जैसा भाव आता है कि मुझसे तो सारे ही श्रेष्ठ है। बच्चा चाहे मूर्ख हो, देखो अपना बच्चा अगर मूर्ख भी है ना तो प्रॉपर्टी का अधिकारी होगा, पड़ोसी का लड़का वकील है थोड़ी अधिकारी हो जाएगा? नहीं हो जाएगा ना। अपना बच्चा है तो हम भगवान के हैं, हम मूर्ख हैं तो भगवान के हैं, नीच हैं तो भगवान के हैं। तो हमें भगवान प्यार कर रहे हैं, हम कोई संशय नहीं करना चाहिए। और नाम जप करो। नाम जप करते हो, कोई नशा तो नहीं करते, कोई पापाचरण कोशिश करना ना हो, इससे बड़ा मंगल होगा। ठीक है। आदित्य जी गुरुग्राम से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। महाराज जी, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। महाराज जी, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, जो शरण में उनके सो सुख होई। मीरा जी के प्रभु के प्रति जो समर्पण, अद्वितीय प्रेम और भक्ति का एक कण पाने के लिए किस प्रकार की साधना करें, या ये केवल कृपा से ही संभव है? प्रथम तो कृपा और द्वितीय प्रयास, दूसरों न कोई। काटो, जितने संबंध है सब काटो। जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन धाम सुहृद परिवारा, सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन बांध बटोरी। ये तो सब कोई कह सकता है मेरे तो गिरधर गोपाल, लेकिन ये पार्ट जो दूसरा है, दूसरों, ये बहुत कठिन बात है। दूसरों न कोई, रुपया पैसा घर गृहस्थी माता पिता भाई बंधु शरीर मन बुद्धि, दूसरों न कोई, मात्र केवल गिरधर गोपाल। इसके लिए प्रयास अपना और कृपा भगवान की। प्रयास क्या? पहले सब संबंध काटो, दूसरों न कोई। दूसरी बात, हमारे हृदय में हर समय भगवान का मधुर मधुर चिंतन होना चाहिए। क्योंकि दूर मेरे तो गिरधर गोपाल, जो मेरा है उसका चिंतन होना चाहिए। अनन्यस चिंतयन्तो माम ये जना परिपासते, जो जन निरंतर मेरी उपासना करते हैं। श्री भगवान मत चित्ता मदगत प्राणा बोधयंता परस्परम कथयंति च माम नित्यम तुष्यंति च रमंति च। भगवान कह रहे जो मेरे में चित्त लगाए हुए हैं, मेरे को प्राण अर्पित किए हुए, वायु भोजन पानी, इससे प्राण पोषित होते हैं। भोजन ठाकुर जी को अर्पित करके, पानी ठाकुर जी का नाम लेकर, वायु हर श्वास राधा राधा राधा
राधा तो मदगत प्राणा, बोधयंता परस्परम, कभी किसी से बात करे तो मात्र भगवत चर्चा, उसी में आनंदित रहे, उसी में रमण करे। भगवान कह रहे हैं तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयांति ते। जो सतत प्रेम पूर्वक नाम जप करता रहता है, मैं उसके बुद्धि का योग करा देता हूं अपने से, और जब भगवान से योग हो गया तो दूसरों न कोई। तब स्थिति आती है मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, सातु दीर्घ काल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि, लंबे समय तक निरंतर भगवदाकार वृत्ति। तब ये स्थिति आती है। अभ्यास करो, खूब भगवान की कथा पढ़ो, श्रीमद् भागवत का रोज स्वाध्याय करो, अधिक से अधिक नाम जप करो, परोपकार करो, दूसरों की सेवा करो, और सबका फल ये मांगो कि भगवान के चरणों में अखंड प्रेम हो जाए, अनन्य प्रेम हो जाए। ठीक है महाराज जी, अगर नाम जप करते रहेंगे तो क्या जैसे प्रभु का भी मान लेने आते हैं मृत्यु के समय, तो हमारे लिए भी आएगा वो? आएगा। कहाँ जाना चाहते हो? लाडली श्री जी के पास। वहां तो विमान नहीं जाएगा। विमान अलग अलग है ना, विमान वैकुंठ साकेत जहाँ के लिए विमान होता है, निकुंज के लिए पालकी आती है, सखियां लेकर आती हैं, पालकी में बैठाल कर फिर ले जाते हैं। तो कहाँ जाना चाहते हैं? विमान पे? नहीं, तो आप कहाँ जाना चाहते हैं? लाडली जी के चरणों में। हाँ, तो फिर विमान की आशा छोड़ दो। अपने लोगों को एक बात पकड़ ली है कि हे भगवान, मुझे आप मिलो ना मिलो आपकी मर्जी, पर आपकी याद में मैं रो तो पाऊं, ये मांग कर। कम से कम आपको याद करके मैं दो चार आंसू बहा लूं, एकांत में बैठ के आपका सुमिरन करूं, इतना तो हम पर कृपा कर दो। आप मिलो न मिलो ये आपकी मर्जी। आप इतने महान हैं, मैं इतना अधम हूं, नीच हूं, शायद मैं आपके योग्य ना हूं, आप ना मिलना चाहे तो मत मिलो, लेकिन अपनी स्मृति तो दे दो, अपनी याद तो दे दो। कम से कम आपके मिलन के विरह में मैं तड़पूं तो, आपके लिए रोऊं तो, आपको पुकारूं तो, आपके सिवा किसी से प्यार ना करूं, ऐसी कृपा कर दो।